तो मन भी आपका बीमार बन जाएगा। तन को आप निरोगी रखोगे तो मन भी आपका निरोगी रहेगा। इसीलिए लोग क्या करते हैं कि पैसा जो है दवाइयों में खर्च करते हैं, लेकिन शरीर को खाने के लिए नहीं दे पाते हैं। अगर आपने शरीर को खिलाया है तो आपको बीमार होने की नौबत ही नहीं आएगी। तो तन को निरोगी रखिए तो मन ऑटोमेटिकली हंसता खेलता रहेगा। और दूसरा, मन जो है विचलित ना हो, इसके लिए धैर्यता का एक छोटी सी टैबलेट लीजिए। कोई ने कुछ कहा, आपकी कान कौवा ले गई, कौवे के पीछे मत भागिए, कान है कि नहीं है चलिए देखिए, क्योंकि आज जमाना है इंफॉर्मेशन का। मोबाइल खोलोगे इंफॉर्मेशन आएगी। आप इंफॉर्मेशन को अपनी बुद्धि के अंदर डाल करके इसको डस्टबिन मत बनाइए। लोग अभी परेशान है, किससे परेशान है? मोबाइलों से परेशान है। क्यों परेशान है? अनावश्यक न्यूज खोल के देखना। अगर हमने 10 मिनट, मैं एक बहन के यहाँ पे गई थी, उनकी कमर भयंकर दर्द थी, ऑपरेशन भी होने वाला था। तो मैंने कहा आपको ऐसा करती हूँ, मैं जो 7 दिन की कोर्स कराते हैं हम लोग, वो आपको कराएंगे तो आप ठीक हो जाए। उन्होंने कहा कि दीदी कैसे होगा? हमने कहा आपको हम मंत्र बताते हैं। मंत्र जो है होता है, वो मंत्र को जितनी बार आप चिंतन मनन करोगे उतना आपको खुशी होगी। तो उनको हमने कहा कि हम मंत्र देते हैं आपको, लेकिन कंडीशन है इस मंत्र को आपको सारे दिन में 1000 बार बोलना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है दीदी। फिर उन्होंने 1000 बार सारा दिन बोली। फिर दूसरे दिन भी गए, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन, वो बोलती गई। फिर डॉक्टर ने कहा आपको मैंने डेट दिया था कमर का ऑपरेशन करने के लिए, क्या है इरादा? क्या बोला होगा? बोला डॉक्टर साहब आप कमर दर्द तो है ही नहीं, ऑपरेशन का के लिए करवाए, है ना? तो वास्तव में क्या है, अभी रिसर्च चल रहा है। अगर जो भी व्यक्ति सारा दिन मेरा कमर दर्द है, मेरा घुटनों का दर्द है, ये बोलता जाएगा तो उसका दर्द बरकरार रहेगा, बोलता जाएगा बरकरार रहेगा। अगर इसको भूलता जाएगा, 2 ही शब्द है, एक ही उकार की मात्रा, बोलना भूलना, भूलेगा खत्म हो जाएगा। तो आप भूलोगे कैसे? आपको माइंड को डाइवर्ट करना पड़ेगा। इसको कहते हैं माइंड पावर। हमारे आश्रम के अंदर क्या होता है, हार्ट की ब्लॉकेजेस वालों को भी हम एकत्रित करते हैं ऑल इंडिया से। आप जानते हैं ना, हार्ट का ब्लॉकेजेस आजकल बहुत बढ़ रहा है। जिन की वाल 80%, 90%, 70% ब्लॉक हो चुका है, उनको हम 10 दिन के लिए माउंट आबू ले जाते हैं। फिर उनको एरोबिक एक्सरसाइज और उनको जो है ज्ञान और फिर उनको डाइट, ये तीनों माध्यम से उनका वाल जो बंद हो चुका है उसको हम खोलते हैं। जब उनको पहले ले जाते हैं तब उनको कहते हैं आप एंजियोग्राफी करवा लीजिए, जो पहले करते हैं ना प्रिस्क्राइब कराने के लिए। फिर उनको पता चलता है, फिर 15 दिन 12 दिन हमारे आश्रम में रहने के बाद उनको कहते हैं फिर जाकर के एक बार और एग्जामिनिंग कराए कि आपका वाल कितने % खुला है। तो जितने लोग आज तक, क्योंकि अभी तक तो 15 साल से ये काम चल रहा है, ऑल इंडिया से हार्ट के मरीज आते हैं और हर एक व्यक्ति का ये खुद का अनुभव है कि हमको डॉक्टर ने बाईपास सर्जरी बोला है और हमारे को ओपन हार्ट सर्जरी बोला है, हमारे को ये सर्जरी बोला, लेकिन हम लोग जो है ओम शांति में जुड़े तो हमारा हार्ट की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई। कारण क्या था? उनको दिया था मंत्र। तो अभी आप सबको भी हम सदा खुश रहने के लिए मंत्र देना चाहते हैं। दे हाँ तो बोलिए दे, है ना? हाथ उठाइए, कौन कौन को चाहिए खुश रहने का मंत्र? चाहिए ना? तो कंडीशन भी है इसके लिए, आपको करना पड़ेगा, करेंगे तो ही वो आपका बनेगा। भाई आप गुरुजी के पास गए हो, गुरुजी ने आपको कहा है कि सफलता मूर्त भव या विजयी भव, कहते हैं ना, पंडित जी को नमस्ते करते हो तो अष्टैश्वर्य अभिवृद्धि रस्तु चिरंजीवी भव कहते,
आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, ये वरदान उन्होंने दिया। देने से हो गया क्या? नहीं हो पाया, कारण उसको आपको आत्मसात करना पड़ेगा। ऐसे ही हम आपको चाहते हैं कि आप जो है अपने अंदर एक वरदान को आज साथ में ले चलो। वो वरदान है, मैं, बोलो सब लोग, मैं खुश नसीब आत्मा हूं। खुश नसीब आत्मा हूं। खुश नसीब आत्मा हूं। अगर आपने सारे दिन में इसको 1000 बार बोलते हो, शिद्दत से आराम से बैठ करके सोचो, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं खुश नसीब हूं। मैं खुश नसीब हूं। जब कार्य में आए हो तब आप देखो, मेरे अंदर अगर कोई आ रहा उल्टा सुल्टा, अरे मैं कौन हूं? खुश नसीब हूं, है ना। दूसरा होमवर्क है आपके लिए। पहला होमवर्क क्या था? जिससे भी मिलोगे आप सारे दिन में, उनसे हंसते हुए, मुस्कुराते हुए मिलोगे। दूसरा, कल जब आप यहां आओगे तो 1108 बार कम से कम ये बोल के आना है। कौन कौन तैयार है बोलने के लिए? हाथ उठाओ भाई, आपको ज्यादा मेहनत वाला नहीं काम है ना। मैं खुश नसीब आत्मा हूं, ये समान आपको बार 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 दोहराना है। पता इससे क्या होता है? पता, ये जितने बार आप बोलोगे ना, आपके बॉडी के अंदर जो टेंशन को क्रिएट करने वाली हार्मोन्स है, वो धीरे 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 अपनी गति को कम कर देंगे। अगर इसको आप लगातार करते रहते हो तो धीरे 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 वो क्या हो जाएंगे, अपनी जो सिक्रिएशन है ना, वो बंद कर देंगे। होता क्या है, आप देखते हो, हमारी जो नेचुरल प्रोसेस में चल रहा है, तो उस प्रोसेस में क्या हो रहा है, जैसे पसीना आ रहा है। हम जो है जब धूप में रहेंगे तो पसीना आएगी, ठंड लगेगी तो पसीना आएगी क्या? नहीं आएगी, है ना। ऐसे ही हमने क्या कर लिया, धूप लगने का एक एक ये जो हमारी छिद्र है, सूक्ष्म ग्रंथियां, उनको हमने क्लोज नहीं होने, ओपन नहीं होने दिया, इसलिए वो क्लोज ही थे, हमें ठंड लगा। तो ऐसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे को बार बार नकारात्मकता के तरफ, टेंशन की तरफ, दुख की तरफ, अशांति की तरफ ले जा रहा है, उनको हमें बंद करना है। बंद करने का तरीका क्या है? मैं खुश नसीब आत्मा हूं। आप कहो, हमको खुशी कहां से है? हमारे पास तो मुकेश अंबानी जैसा 17 मंजिल का मकान नहीं है ना। उनके जैसा बैंक बैलेंस नहीं है, अमिताभ बच्चन जैसा नाम नहीं है, स्वर कोकिला जैसा स्वर नहीं है, है ना। ऐश्वर्या राय जैसा सुंदर बड़ी बड़ी आंखें नहीं है। हम खुशनसीब कैसे समझे? है संकल्प मन में, खुशनसीब हो कि नहीं हो? ये बता, हो कि नहीं हो? है ना। हमें 2 आंखें ईश्वर ने दिया है पूरी दुनिया को देखने के लिए, अपने आप को देखने के लिए। खुशनसीब नहीं हो? अभी हम लोग जो है ज्ञान सुनाने के लिए जाते हैं ना, ब्लाइंड के स्कूल के बच्चों के पास जाते हैं। वो सारे बच्चे जो है अंधे होते हैं, उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। बेचारा, हमारे घर में दिन भर लाइट आती जाती, तो हमको लगता है कितना अंधकार है, और उनका जीवन में तो शुरू से लेके आखिरी तक अंधकार है। उससे तो हम खुशनसीब है ना। हम जब बड़े बड़े शहरों में आप जाओ, सारे रेलवे पट्टी के पास में लोगों का मकानें रहती हैं, स्लम एरिया कहते हैं। एक व्यक्ति से पूछा, भोपाल गया तो क्या देखा? बोला, भोपाल में सब गरीब ही गरीब है। हमने कहा, क्यों भैया? जहां देखो वहां पे तो झोंपड़पट्टियां ही झोंपड़पट्टियां। क्या भोपाल मतलब झोंपड़पट्टी? मध्य प्रदेश की राजधानी मतलब झोंपड़पट्टी? नहीं ना। भोपाल में भी बहुत अच्छी अच्छी मंजिलों की मकानें हैं, बढ़िया सुंदर डिजाइन वाली है, फार्म हाउसें हैं, बहुत कुछ है। लेकिन जो गया था उसने क्या देखा?
रेलवे पट्टी के पास में ही झोंपड़पट्टियों को देखा था, इसलिए उसके दिमाग में क्या रह गया, भोपाल मतलब झोंपड़पट्टी। तो हम क्या कर रहे हैं, मुकेश अंबानी को ऐश्वर्या 3 साल का बेचारा को कम दिख रहा, कितनी मोटी चश्मा उसको दे दी, और हमारा उम्र 50 साल की, 60 साल की हो रहा, 40 साल की हो रहा, तब भी हमने आंखों